चालू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरु महेश्वरा। गुरु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म साक्षात् तस्मै तस्मै गुरुवे नमः। गुरुवे ओम नमः। शांति शांति। शांति शांति तो हमारा जो शांति। बुक चल रहा है उसका नाम है न्यू एनर्जी। न्यू एनर्जी, और उनकी जो लेखिका है रेवती देवी जी। तो हम पेज नंबर अभी आए हैं 45 तक। 45। 44 कर्म का निर्माण। 44, सॉरी, 44। कर्म का निर्माण। यस। तो सभी को आत्मवंदन। हम्म। और रेवती जी को बहुत बहुत आभार, हम्म। जिन्होंने इतनी अच्छी बुक दी है। आज हमारा टॉपिक है कर्म का निर्माण। यह सही है और यह गलत। यह भावना हमारे अंदर आने पर अंदर से आने वाली ऊर्जा कर्म बनकर उसके हिसाब से हमारा भविष्य निर्माण करती है। एक तरह से जो लोग एकता से असंतृप्त होकर और कुछ चाहते हैं, वही आग की दीवार को पार करने की तरह अपने कर्म का निर्माण करते हैं। यद भावम तद भवति। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। जैक को आग की दीवार में बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद पहली सृष्टि पार करके यहाँ तक आने वाली कोशिश का नतीजा लगा। इसका मतलब कार्य कारण का नतीजा यह सब है। कार्य कारण का नतीजा यह सब है। इस तरह की सोच से ही कर्म का निर्माण होता है। पहली सृष्टि में इस तरह की योजना करना नहीं था। यह डुअलिटी एक का एक लक्षण है। ये मतलब ये सही है कि गलत है, अच्छा है या बुरा है। भविष्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा पहले से ही मन में सोचना और उस तरफ काम करने करते जाना हमारे विचारों से पैदा होने वाली ऊर्जा निर्दिष्ट स्थिति का निर्माण होने का कारण बनती है। विविध लोकों का निर्माण करने वाली आत्माएं कर्म को इकट्ठा कर रही हैं। द्वंद्वत्व डुअलिटी में ऐसे कर्म का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इसे हम नकारात्मक तरीके से नहीं समझ सकते। यह डुअलिटी का लक्षण है। शून्य में सृष्टि, जैसे हम शून्य में चले जाते हैं उससे भी सृष्टि का निर्माण होता है। आत्माएं जो कांति जीव है, अपनी अपनी सृजनात्मकता के हिसाब से तरह तरह के लोकों का निर्माण कर रही है। यह आकाश गंगा और विश्व सबकी सृष्टि कर रही है। अगणित आयाम का निर्माण किया है। ज्ञान की कमी के बिना अद्वैत चीजों का निर्माण करते गए। एक तरफ युद्ध होते थे और दूसरी तरफ सृष्टि होती थी। कंपन की तेजी का कम होना। इस स्थिति में आग की दीवार की वजह से उसके अंदर आए हुए बदलाव के समय जय कभी अभी योग करना सीख रहा था। उसके कंपन की तेजी कम होना जैक के लिए नया अनुभव था। ऐसा उसे पहले कभी नहीं लगा था। वह कौन है, इसे जानने के लिए, उसे पता करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके अंदर और भी नए लक्षणों का निर्माण हो रहा था। जैक के अंदर घनत्व डेंसिटी बढ़ रही थी। उसके शरीर में भारीपन हो गया था। यह भार उसे पसंद नहीं आया। उसकी ऊर्जा कम होता और तेजो तत्व से इलेक्ट्रिक तत्व हम्म। कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिव स्तर पर जान। आना उसे पसंद नहीं आया।
उसने इससे बाहर निकलना चाहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे बाहर निकलना है। रोज रोज इसका घनत्व, डेंसिटी बढ़ता जा रहा था। आग की दीवार को पार करके आने वाली सभी आत्माओं को इसका अनुभव होने की वजह से विश्व भी मजबूत होता गया। इसका मतलब अनेक डायमेंशन, आयाम पर रहने वाले इस विश्व में कंपन की तेजी कम होने की वजह से सबसे नीचे वाली कंपन की स्थाई में आते समय एक नए आयाम का निर्माण हुआ। यह बदलाव हमें पसंद नहीं आया था। नीचे गिरते जाने वाली भावना हमारे अंदर आई। हमारी ऊर्जा और कंपन की तेजी कम होती गई। हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हम अब हमें स्मरण नहीं था। हमारे अंदर के बेहतरीन कंपन को पकड़े रहने की बेचैनी बढ़ने लगी और आग की दीवार को कोसने लगे। अब युद्ध का कारण, हम लोक में जीव संपूर्ण तरीके से अच्छे की तरह चित्रा या चित्रा जी, संपूर्ण। चित्रा हाँ, जी, हाँ, ये पहले हमको समझ में आएगा देखना है। ओके। हाँ, खाली पढ़ते नहीं जाना है हमें। आ, कर्म का यदि निर्माण क्या है? कर्म का निर्माण, हाँ, सो ये जैसा, सबको है, प्रश्न सबको है, आपको खाली नहीं है, आप जो भी है हाँ, बोल सकते हो। हाँ जी। हाँ। कर्म का निर्माण कैसे होता है? ये सही है और ये गलत है। ये भावना हमारे अंदर आने पर अंदर से आने वाली ऊर्जा कर्म बनकर उसके हिसाब से हमारा भविष्य निर्माण करती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना? हाँ जी। जो लोग एकता के असंतृप्त होकर और कुछ चाहते हैं वही आग आग की दीवार के पार करने की तरह अपने कर्म का निर्माण करते हैं। यद भाव तद भवति। यद भाव तद भवति बहुत इम्पोर्टेंट है। यद भाव हमारे जो जैसा हम भाव रहते सोचते हैं वैसा ही हैं। हमारा जीवन बनता है और वैसा ही होता है। हम्म। जैक को आग को ये जैक एक उदाहरण है एक्चुअली। जैक मीन्स हम है सब। हमें क्या हम्म। क्या होता है, कैसे होता है, वो इधर बोल रहे हैं। कैसे हाँ, हम ऊर्जा से कम हो रहे हैं। जैसा जैसा हमारा जीवन चलता है वैसा उनका ये चल रहा है। शून्य में सृष्टि क्या है? आत्माएं जो कांति जीव हैं, जो ऊर्जा वाली जीव आत्माएं हैं, वो सृजनात्मक के हिसाब से तरह तरह के लोकों का निर्माण कर रही है। यह आकाश गंगा और विश्व सबकी सृष्टि कर रही है। अगणित आयाम का निर्माण किया है। ज्ञान की कमी के बिना अद्भुत चीजों का निर्माण करते गए। मतलब एक उनको तरफ। पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बहुत सारी चीजों का निर्माण करते रहे। युद्ध हम्म। भी होते थे और दूसरी तरफ सृष्टि भी होती थी। हम्म। और कंपन की तेजी का कम होना। हाँ। जब हम अपने मन में ऐसे द्वंद्वत्व की भावना आती है कि ये सही है, गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, मुझे क्या विचार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर की ऊर्जा की कमी हो जाती है। बराबर है। और जब हमारी ऊर्जा की कमी हो जाती है तो फिर हमको उसको इकट्ठा करना पड़ता है। उसकी ऊर्जा कम होना और तेजी तत्व में इलेक्ट्रिकल तत्व का उपस्थित होना। सही है मैम, करेक्ट है। हाँ, इस पृथ्वी पर इस विश्व में एक लाइन है, देखो, इस विश्व में कंपन की तेजी कम होने की वजह से सबसे नीचे वाली कंपन की स्थाई में आते समय एक नए आयाम का निर्माण हुआ। तो अलग हाँ। अलग आयाम निर्माण होने लगे, राइट? हम्म। ये बदलाव हमें पसंद नहीं आया था। नीचे गिरते जाने वाली भावना हमारे अंदर आई। हमारी ऊर्जा और कंपन की तेजी कम होती गई। हम कौन हैं और कहाँ से आए आए हैं, हम्म। अब हमें स्मरण नहीं था। अभी हम नॉर्मल अराउंड 30 to 40 ईयर्स में हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, किधर से है, लेकिन बचपन में बच्चों को पता रहता है। पता रहता है। हाँ, जब वो बोलने लगते तब उनको धीरे धीरे वो विस्मरण होता है, लेकिन बोलने से पहले उनको सब पता रहता है। ऐसा है।
तो ये हमारी यात्रा ही है, एक विश्व की और खुद की। ठीक है ना? हाँ जी। यस। तो क्या, हाँ, क्या आज हम ध्यान ज्यादा करेंगे क्या मैम आज? हाँ। है ना? तो हम्म। ध्यान 1 घंटा करेंगे। और डॉक्टर अर्जुन कुंभार है वो लेंगे, ऐसा है। हम्म, तो अभी 9:15 हुए हैं, हम्म। तो आगे नहीं पढ़ना ना? हाँ, ध्यान अभी करेंगे। ध्यान करेंगे। हाँ, आज ध्यान करेंगे। हाँ, पूर्णिमा है ना आज, पूर्णिमा है। इसलिए। तो बाद में वो 11 बजे तक जाता है, नहीं तो ज्यादा टाइम लिया तो। हम्म। है ना? तो इसलिए ध्यान आज थोड़ा ही पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे ज्यादा। ये हमेशा हमें याद रखना है कि पूर्णिमा और अमावस्या में ज्यादा ध्यान करेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, बाकी दिन हम नॉर्मल करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो युद्ध का कारण कल पढ़ेंगे। यस यस, युद्ध का कारण कल पढ़ना है, आज पूर्णिमा है। तो ध्यान ज्यादा करेंगे। जो अभी हम डॉक्टर अर्जुन जी को बोलेंगे कि वो अपना चालू कर सकते हैं। कल उनका इंट्रोडक्शन हुआ है, बहुत अच्छा लगा, ध्यान आज भी करें। और थोड़ा बाद में जब धुन अच्छी लगती है तो आप गाइडेंस कम किया तो चलेगा डॉक्टर अर्जुन जी। बीच ओके। में ना, एक 15 मिनट के बाद आप आधा घंटे का जो टाइम है ना, उसमें आप नई गाइडेंस किया तो चलेगा, लेकिन लास्ट 15 मिनट फिर से गाइडेंस चालू कीजिए आपका। हाँ जी। ओके हाँ, ओके। पहला 15 मिनट, बाद में आधा घंटा कुछ नहीं है, खाली म्यूजिक रहेगा, और बाद में लास्ट 15 मिनट आप गाइडेंस फिर से कीजिए। ठीक है? मैं ओके म्यूजिक ओके। शेयर करता हूँ, म्यूजिक मैं शेयर करता हूँ, आपको कौन सा म्यूजिक चाहिए वो बोल दिया तो भी चलेगा, वही करते हैं। पत्रिजित का बासरी म्यूजिक लगाओ। यस यस, मैं लगाता हूँ। एक घंटे का। एक यस। घंटे का जो कौन सा है वो लगाओ। हाँ, वो लगाते हैं। सर आप आए ना अपना ये आपको कुछ बोलना है बोल सकते हैं सर, और आपका कुछ लगा अभी लगाना है तो बोल दीजिए, मैं लगाता हूँ। लगाओ ना। हाँ, ये लगा दी को आपका जो और एक रिकॉर्डिंग है आज का, मैं लगाता हूँ। तो सभी जन वो रिकॉर्ड सुने। 1 मिनट, मैं चालू करता हूँ रिकॉर्ड। तो आज का ध्यान भी अच्छा होगा, तो सभी जन ध्यान दे दें कि क्या चल रहा है। आज नहीं जलाया सर। नहीं, अभी चलाऊंगा, 1 मिनट। हाँ, पूनम है ना। हाँ हाँ। कितना, एक 5-7 मिनट का है उनका, उनको एक सुनिए, एक ध्यान का। आपलं नाव काय? हॅलो. मैंने हॅलो, हाँ आपलं नाव काय? मी सुनीता कुंभार मुंब्रजवरून बोलते. हा. तुम्ही ध्यानामध्ये कधीपासून आलात आणि का आलात हे जरा मला सविस्तर माहिती पाहिजे. मी ध्यान 3 महिने होतील आता ध्यानामध्ये आले, मेडिटेशन मध्ये. हं, मला भयानक त्रास झाला मागच्या 3 महिन्यापूर्वी. हं, पित्त, डोकेदुखी. मी माझे चुलते आहे त्याला कोल्हापूरमध्ये असतात, डॉक्टर अर्जुन कुंभार. हं, त्यांना फोन केला. त्याच्या अगोदर पण मी त्यांना त्रास माझा सांगितला होता, पण ते मला सारखे म्हणायचे तू मेडिटेशन करत जा, मेडिटेशन करत जा. पण मी ह्याच्या संसाराच्या राहतगाडग्यात ते दुर्लक्ष करून टाकलं. हं. आज करू उद्या करू असं म्हणजे लक्ष दिलं नाही. पण 3 महिन्यापूर्वी मला इतका भयानक त्रास झाला, म्हणून मी त्यांना फोन करून विचारलं मला काय आता हे सहन होत नाही, त्याच्यावर काय तर उपाय सांगा. तर त्यांनी मला सांगितलं सरांनी की तू मेडिटेशन करायला सुरुवात कर आजपासून. तुला शक्य होईल तेवढा वेळ कर आजपासून. 10 मिनिटं बस, 15 मिनिटं बस, पण चालू कर. त्यांनी स्वतः मला माझ्या अर्धा तास बसून, म्हणजे मी फोनवरच होते, तिथून त्यांनी मला त्यांचे विचार सांगत सांगत अर्धा तास माझ्याकडून ध्यान करून घेतलं. तेव्हा मला इतकं म्हणजे मन प्रसन्न झालं. तेव्हापासून मी ध्यानाला सुरुवात केली. बरं, याच्यापूर्वी तुम्हाला काय काय त्रास होत होता? मला पित्ताचा त्रास, ऍसिडिटीचा भरपूर होता. त्यामुळे मी कोल्हापूरचे डॉक्टर आमटे यांच्याकडे एंडोस्कोपी पण करून घेतली. परत औषधं चालूच होती पित्तासाठी. हं, 3 वर्ष म्हणजे 4-5 वर्ष झालं औषधं चालूच होती पित्तासाठी. हं, एंडोस्कोपीचा रिपोर्ट काय नॉर्मल आला.
पण त्याच्यात पण त्याच्यानंतर पण त्रास चालूच होता, म्हणजे डोकं दुखायचं. प्रवास कुठं केला, काय केला तरी मला असं नकोच वाटायचं. बाहेर कुठं पडायला घरातून नकोच वाटायचं. घर आणि मी. बाहेर जायचं म्हटलं की माझ्या अंगावर काटा यायचा. पण आता ध्यान करते तेव्हापासून मला म्हणजे परवा आम्ही गणपतपुळ्याला वगैरे ट्रिपला गेलो होतो. तेव्हा पण मी गाडीत बसून सुद्धा भाऊ आमचे म्हटले, म्हणजे डॉक्टर अर्जुन कुंभार, की तू गाडीत बसून सुद्धा ध्यान करू शकतेस प्रवासाला जाताना. म्हणजे सीटवर बसून गाडी चालवणारा ड्रायव्हर गाडी चालवत असतो, आपण ध्यान करत बसायचं. मग त्याचं मी मेडिटेशन सुरू ठेवलं गाडीत सुद्धा. कुणाशी काय बोलणे नाही, शांत बसून ध्यान करत बसले. तेव्हा मला आल्यावर अजिबात त्रास कशाचाच झाला नाही. म्हणजे आल्यानंतर मी दुसऱ्या दिवशी पूर्ण झोपायची प्रवास करून आल्यानंतर. पण त्या दिवशी मी इतकी फ्रेश होती की मला काहीच त्रास झाला नाही. दुसऱ्या दिवशी मी एकदम फ्रेश होते. म्हणजे असं गावाला जाऊन आले असं मला वाटलंच नाही तेव्हा. इतकी मी रिलॅक्स होते. आता मला पाठवतात ते माझ्या ग्रुपवर आमच्या. ते खूप म्हणजे त्यात आता सक्रिय आहेत ध्यानाच्या मेडिटेशनमध्ये. एवढं ध्यानामुळे तुझ्यात काय काय बदल झाला ते जरा डिटेल परत सांग एकदा. ध्यानामुळे माझ्यात विचार म्हणजे सकारात्मक विचार यायला लागले डोक्यात. म्हणजे जे ताणतणाव असायचे सारखं डोक्यात, म्हणजे मुलांचे विचार, घरातील टेन्शन, म्हणजे असं नाही असं होईल का, ते डोक्यातले विचार सगळे निघून गेले. मन शांत राहिलं, ऊर्जा स्तोत्र वाढलं आणि सकारात्मक विचार येण्याची सुरुवात झाली. झोप शांत लागते आता. कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे मला हे वाटत नाही, असं ताणतणाव वगैरे काहीच नाही. प्रवासाला गेल्यानंतर तुला उलट्या पण व्हायच्या ना खूप, उलट्या व्हायच्या प्रवासाला जाताना. आणि डोकं पण प्रवास दुखायचं. उलट्या आणि डोकेदुखी आणि उलट्या. त्यामुळे प्रवास साधत कुठला कार्यक्रम असला तरी मी जाण्यासाठी टाळायची प्रवासाला. असं वाटायचं नकोच कुठं जायला, घर आणि आपण. आता हे पण किती महिन्यात तुझं कमी झालंय? आता 3 महिने झालं मी करते, तेव्हापासून मला असं फरक जाणवायला लागलाय की बाबा आपल्याला त्रास कमी झालाय. आणि मी त्याच्यानंतर भरपूर प्रवास केला आता ह्या 2-3 महिन्यात. तेव्हा म्हणजे प्रवासाचा मला अजिबात त्रास झाला आपण नाही. ध्यान किती वेळ करता? मला वेळ मिळेल तसं सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी जेवणानंतर 3 वेळा करते. संसारात म्हणजे जसा वेळ मिळेल तसं ध्यानाला पण वेळ देते. असं सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी जेवणानंतर 3 वेळा असतात. दिवसातून 3दा करते. तर म्हणजे आपण लोकांना काय मेसेज द्याल? लोकांना मेसेज म्हणजे तुम्ही मेडिटेशन करा. स्वतः मेडिटेशनला केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्यात किती बदल होतात ते मेडिटेशन केल्याशिवाय आपल्याला ते समजत नाही. परत आपल्याला काय असं वेगळं हे करायचं नाही की संसारातून बाबा बाहेरगावी जाऊन ध्यान करायचंय. घरात बसून तुम्ही तुमचा संसार करत करत किती वेळ मिळेल तेवढा वेळ तुम्ही ध्यान करत जावा. त्यातून आपली पॉझिटिव्हिटी वाढते, ताणतणाव मुक्त होतो. परत मुलांच्यात पण आपल्या बदल होत जातो. घरातील वातावरण आपलं बदलते. काय त्याच्यासाठी काय वेगळा असा वेळ द्या किंवा युनिफॉर्म वेगळा आहे, कपडे वेगळे घालून म्हणजे जायचंय असं पण काही नाही. संसार करत करत तुम्ही ध्यान करू शकता. त्याच्यासाठी काय कुठं आपल्याला खर्च करावा लागतो का? काहीच नाही, 1 रुपयाचा खर्च नाही. उलट आपला खर्च, आपला म्हणजे आरोग्यासाठी आपण जो महिन्याला बाजूला ठेवतो खर्च काढून, तो 1 रुपया आपला खर्च होत नाही. आपले फायदे यातून बरेच आहेत ध्यान केल्यामुळे. त्याचा मला अनुभव भरपूर आलाय आता ह्या 2-3 महिन्यात. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. यस। अर्जुन जी, क्लिप हो गया, बहुत अच्छा क्लिप था आपका। और सबको ध्यान करने की इच्छा भी होगी, तीव्र इच्छा है, पूर्णिमा भी है। ज़्यादा हम टाइम न रुके तो आप चालू कीजिए, मैं म्यूजिक लगाता हूँ स्लाइटली। ओके, यस, थैंक यू। स्टार्ट करो। हाँ, ये स्टार्ट कीजिए आप। सभी को आत्मवंदन। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, दत्त गुरु, साई बाबा, आप सबको हम नमन करते हैं।
सभी आस्टर मास्टर्स, सेठ मास्टर्स, शंबाला शंबाला मास्टर्स, हम सभी को आह्वान करते हैं, आप सब हमारे साथ आकर ध्यान में बैठे और आपके ऊर्जा का लाभ हमें दे दो। शांत हो जाओ, सिर्फ अपने सांस के ऊपर ध्यान देना है। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई ईश्वर की मूर्ति समोर लाना नहीं, कोई गुरु की मूर्ति समोर लाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सांस के ऊपर ध्यान देना। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमारी साथ देता है वो हमारा परम मित्र, सहकारी, साथी, जो सांस और सांस के ऊपर ही ध्यान देना है। कोई प्राणायाम नहीं, कोई आसन नहीं। प्राणायाम है लेकिन सुखमय प्राणायाम। हम अभी सब आनापान सुत्ति ध्यान की स्थिति में बैठे हैं। जो कुर्सी पर बैठे वो अपने पाय को क्रॉस करें। जमीन पर जो बैठने वाले वो आल्टी पाल्टी मारकर बैठना है। ये पहला लॉक है। उंगली में उंगली डालना और आराम से बैठना। अपने हाथ हमारी गोदी में बिठा। ये दूसरा लॉक हो गया। तीसरा लॉक, हम धीरे से हमारे आंखें बंद करना। बिल्कुल आंखें नहीं खोलना। यूनिवर्स को हम अलाउ करते हैं कि हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी आए। हम सब ऊर्जावान प्राणी हैं। हमें ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा के बिना हम जीवित नहीं रहते। एक भी सांस बेकार मत छोड़ना। हर एक सांस को देखना और ज्यादा से ज्यादा हम हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा लेना है। सांस सिर्फ हवा नहीं है, और जब हमारे अंदर प्रवेश करती है उसका रूपांतरण प्राण ऊर्जा में होता है। ये ऊर्जा से हम दिन भर प्रसन्न रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। हमें भौतिक शरीर को आहार से ऊर्जा मिलती है।
हम रात को सोते हैं, सोने से भी हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन हमारे आत्मा का आहार ध्यान है। अभी हम हमारे आत्मा को उनका आहार दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सांस के ऊपर ध्यान देना। तीन बार सांस लेना है, थोड़ी देर रुकना है, तो सांस छोड़ना है। छाती भर के सांस लेना, थोड़ी देर रुकना, धीरे से मुंह से सांस छोड़ना, पूर्ण रूप से रिलैक्स रिलैक्स हो जाओ मास्टर्स। और एक सांस ले लो, थोड़ी देर रुकना, मुंह से धीरे से सांस छोड़ना, और एक सांस ले लो, थोड़ी देर रुको, मुंह से सांस छोड़ना है, पूर्ण रूप से रिलैक्स होना है। शरीर पूर्ण रिलैक्स छोड़ो मास्टर्स। शरीर के किसी भी अवयव पे तनाव नहीं चाहिए। शांत हो जाओ, एकदम शांत, कोई भी विचार नहीं है। जब विचार आए तो उनको कट करना, फिर से सांस के ऊपर ध्यान देना। विचार आना ये नेचुरल है, आने दो और जाने दो। इनके बीच में रोकना नहीं और उसके पीछे भी नहीं पड़ना। विचार आते हैं और जाते हैं। शांत, एकदम शांत, रिलैक्स रिलैक्स।
में सिर्फ आती हुई सांस और जाती हुई सांस को खाली देखना है, कुछ भी करना नहीं है। और क्रिया कौन सी भी क्रिया नहीं है। मुंह बंद, शरीर स्थिर किया है हमने। मन धीरे धीरे शांत हो रहा है।
मास्टर्स आंखें बिल्कुल नहीं खोलना, नींद में नहीं जाना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।
consciousness. No thoughts. Completely relax. 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 आंखें बिल्कुल नहीं करो.
धीरे धीरे हमारे विचार कम हो रहे हैं। हमारे विचार कम हो रहे हैं। हमारे विचार कम हो रहे हैं। हमारे विचार कम हुए हैं। धीरे धीरे हमारे विचार कम हुए हैं। हमारे विचार कम हुए हैं। हमारे मन में बिल्कुल विचार नहीं है। बिल्कुल विचार नहीं। हमारे मन में बिल्कुल विचार नहीं है। हम शून्य स्थिति में पहुंच गए हैं। कोई विचार नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं। शून्य, शून्य और शून्य। सहस्रार से कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रेन में आ रही है। एक कॉस्मिक एनर्जी शुभ्र, स्वच्छ, सूर्य के प्रकाश जैसी है। धीरे धीरे हमारे ब्रेन में प्रकाश से व्याप्त हो रहा है। ब्रेन के सभी सेल्स एक्टिवेट हो रही है। प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश। धीरे धीरे यह प्रकाश नीचे की तरफ जा रहा है। हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां होती है, यौगिक नाड़ियां, ये शुद्ध होने लगी है। हमारा फोरहेड
दोनों आंखें, दोनों गाल, कान, नाक, मुंह, दांत, जीभ, सब ये ऊर्जा से परिपूर्ण हो रही। सब जगह ये ऊर्जा, यह प्रकाश फैल रहा है। नदी के पानी का प्रवाह जैसा आगे आगे बढ़ता है, वैसे ही ये ऊर्जा हमारे शरीर में आगे आगे जा रही है। हमें ऊर्जा के साथ बह रहे हैं। ये ऊर्जा हमें कहाँ तक पूर्णीय हाथ करके वरिष्ठ दोनों हाथों के तलवे, दोनों हाथों की उंगलियां, यह ऊर्जा फैल रही है, शांत हो रही है। ऊर्जा के साथ चलो, अनुभव करो, ये ऊर्जा का अनुभव करो। पेट का संबंध, सर से लेकर मूलाधार तक ये ऊर्जा नीचे नीचे जा रही है। हमारी चेस्ट, हृदय, सब जगह ये ऊर्जा जा रही है। हमारे पेट का सब भाग, पेट के अंदर के सब अवयव, किडनी, लिवर, जठर, छोटे और मोटे अंतड़ी, सब जगह ये ऊर्जा जा रही है। ये ऊर्जा से हमारे शरीर में जिधर भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जहाँ भी कोई बीमारी होती है, वो सब निकल रही है। ये ऊर्जा हमारे प्रत्येक अणुरेणु तक पहुंच रही है। लास्ट 2 मिनट हमारे दोनों जांघें, दोनों नी जॉइंट
पिंडलियां, दोनों तलवे, उंगलियां, सब जगह ही ऊर्जा जा रही है। शांत शांत हो रही है। हमारी सब बीमारियां ये ऊर्जा से ठीक हो रही है। हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। लास्ट 1 मिनट, आंखें नहीं खोलना मास्टर्स, बिल्कुल आंखें नहीं। धीरे धीरे अपने शरीर स्थिति में आओ। हम कहाँ बैठे, आजू बाजू की आवाज सुनो। पाँव को थोड़ा हिलाए, उंगली को थोड़ा हिलाइए। आंखें भी नहीं खोलना। अति धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों को लेना है। 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपने हाथों में आंखें खोलना है। दोनों हाथ बाजू लेना है। सुंदर सी मुस्कान चेहरे पे लाना है। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती, साई बाबा, गजानन महाराज, स्वामी समर्थ, सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद कुंभार सर, धन्यवाद आपको भी धन्यवाद, बहुत बढ़िया। यस यस प्रिया जी, बोलिए कैसे लगा आप? सुप्रिया जी, किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। उनको अनुभव शेयर करना है कर सकते हैं। दामोदर जी, चित्रा जी, माधुरी जी, सुप्रिया जी। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ अभी आ रही? हाँ अभी आ रहा है। हाँ, इस शेयरिंग कीजिए। आपको सुप्रिया जी, आपको कैसा लगा? हम्म, अच्छा ध्यान। अच्छा लगा आज मेरे को। वो नीला आकाश, उसमें पूरा चांद, और वो हरियाली पे बुद्ध जी बैठे हैं, अरे वाह, अरे ध्यान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत अच्छा। यस, चित्रा जी। आत्मबंधन। आत्मबल। मुझे तो मुझे ऐसा अपने आप को ही ऐसा अनुभव हुआ, अनुभव नहीं अभी भी हो रहा है। मूलाधार से और नाभि तक बहुत तेज ऊर्जा ऊपर को हो रही थी। वेरी गुड। वाइब्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। यस यस, वेरी गुड, वेरी नाइस।
यस, दामोदर जी। यस। मैंने आज ही वीडियो ऑन ध्यान करो, आपका वीडियो ऑन करो। इशू नेटवर्क इशू होता है। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ओके, बोलिए सर। आज ही मैं ये ध्यान देखा है। पहली बार मेरे भाभी है जो सुप्रिया है ना और शांति जी ने वो मेरे को बोला था, इसलिए मैं हाँ। आज ही देखा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक आज ही देखा है। यू। ओके ओके। यस। आई थिंक विजय जी भी आज जॉइन, विजय यादव जी फ्रॉम बेलगाम से है। विजय जी आपको मेरा मैं मडगांव से हूँ। यस यस यस, पता चला, हो गया, समझ में आ गया, सुप्रिया जी ने बोला था ना। यस, थैंक मेरे यू को सर। की भाभी है उसकी दोस्त शांति जी है मलकई की। हाँ उसने मेरे यस। दोनों ने बोला है मेरे को। आज ही मैं देखा है पूरा। पहले बार इश्यू नेटवर्क की वजह से मेरे को देखने को नहीं मिला। फिर भी आज डॉक्टर का बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, जुड़िए फिर, हर दिन जुड़िए। वही टाइम है, वही टाइम, यस। यही टाइम है ना। हाँ, 9 to 10:30। हाँ। 9 to 10। यस। थैंक विजय। यू। यस, विजय यादव जी हमारे गुरुग्राम के है। कैसे लगा आपको? ठीक है, शेयर करना है तो कर सकते हो, नहीं तो ग्रुप में शेयर कीजिए। और शिवम को कैसा लगा ध्यान? ज्योति जी को कैसा लगा ध्यान? आज बहुत एनर्जी रहती है, अच्छा है। आज बहुत एनर्जी थी, यस। ग्रुप में आज बहुत एनर्जी थी। हाँ, ग्रुप बहुत एनर्जेटिक हो गया। ऊर्जा बहुत थी। यस। मैं दीप भी जलाया। वेरी गुड वेरी गुड। यस, दीप जलाए तो बहुत ही अच्छा है। आपको क्लिप कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी। यस। अर्जुन जी कल 2 दिन, कल से नहीं है फिर, बाद में कब उनकी इच्छा है वो आ सकते हैं कभी भी अर्जुन जी। तो हमारा ये चल रहा है ध्यान का। और अर्जुन जी के लिए थोड़ी तालियां बजाएंगे हम, बहुत अच्छा ध्यान लिया उन्होंने। वेरी गुड। सभी मास्टर को, सभी यूनिवर्स को, स्पेशल डॉक्टर को मेरा प्रणाम। यस आपको भी प्रणाम। यस, थैंक यू। और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते। बाकी तरह ना मेरे में पहली बार जॉइन हुआ सुप्रिया और शांति। हाँ हाँ, ये वीडियो ऑन करूँगा। ओके। वीडियो ऑन कर। जाना नेटवर्क ट्राय करता है ना। हा, त्याला उले तशा उले हा तर इतके ते दिसत चांगलं आहे. उले. चांगलं आहे, चांगलं आहे. पहिली बार जॉइन झाला नाही. हम्म. पहली बार जॉइन हुआ, अच्छा लगा। ओके ओके दामोदर जी। यस यस। माधुरी जी आप शेयर कीजिए, विजय यादव जी आपको कोई ऐसा लगा आप बाद में बोल दीजिए, डेली आ जाइए, हीलिंग होगा, है ना? यस। शिवम कुछ बोलना चाहते हैं? यस। सर, हाँ, कैसा ज्ञान लगा? बहुत गहरा, ये ज्ञान बहुत गहरा रहा। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यस, डेली करना है, यस यस, वेरी गुड। शिवम कहते हैं गुड। यस यस शिवम, वेरी गुड। यस, फिर से कल जुड़ेंगे, बाद में थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, कैसा टाइम है देखेंगे। यस, थैंक यू विजय जी, दामोदर जी, माधुरी जी, सुप्रिया जी, शिवम, ज्योति जी, चित्रा जी और अर्जुन जी। अर्जुन जी आप कभी भी, हम आपका ये प्लेटफॉर्म है, कभी आपको लगे तो कभी भी आ सकते हैं आप, आपकी मर्जी है बस, हाँ ठीक है। है ना? यस हाँ ओके ओके, यस मैं आपको बोल दूंगा। यस। मैं ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन पसंद करता हूँ, ज्यादा लेने पसंद करता हूँ। हाँ हर हाँ। जगह जाके ध्यान सिखाता हूँ लोगों को।
ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ऊर्जा आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। और हमारा गोवा ग्रुप कैसा लगा आपको? गोवा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पीएमसी को हर जगह से है। ऐसा गोवा ऐसा ये है नेम, लेकिन हर जगह से है। देहरादून से है, आसाम से है, सब जगह से लोग हैं। ओके ओके, यस, धन्यवाद। यस, थैंक थैंक धन्यवाद। यस, शुभ रात्रि हम्म, सबको, शुभ थैंक रात्रि। यू। शुभ शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। यस।